हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। कोरोना फैला हुआ है, वैसे तो पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन भारत में तो इस समय पूरे संसार के 40 से 50% केसेस, डेथ्स तो बेसिकली इंडिया भारत में हो रही है। शहर क्या, गांव क्या, हर जगह बहुत ही दुख भरा समाचार भरा पड़ा है। बेसिकली शहरों में लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, कोई इलाज करवाने के लिए बेड में, हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं मिल रहा। डेथ हो जाए तो क्रीमेशन के लिए कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स नहीं इकट्ठे हो सकते। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वही बेसिकली शव को जला दे रहे हैं। लोग ऑनलाइन क्रिया इत्यादि संपन्न कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। लोगों के फैक्ट्रियां, बिजनेस, स्पेशली जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल के जो मजदूर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो समझ लो मतलब बर्बाद ही हो गए। बेसिकली भूखमरी के कगार पे पहुंच गए, खाना नहीं है खाने के लिए। तो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या खड़ी हो गई, तो आखिर एक गौड़िया वैष्णवों का इस पूरे प्रकरण में क्या उनका कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए इस दुख भरी घड़ी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग सहायता करना चाहते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए आखिर किस तरह से सहायता करें। क्या हम जो लार्ज स्केल पर हम लोग खाना बना कर हम लोगों को बांटें? क्या गौड़िया वैष्णव कोविड केयर सेंटर्स खोल के जितना भी उनके पास यथासंभव वो लोगों को ऑक्सीजन या और मेडिसिन्स या और जो भी इलाज है वो उनको उपलब्ध कराएं हॉस्पिटल्स के ज़रिए? तो आखिर क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितना उनसे बन पड़ रहा है, सब लोग जो है लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। लोग ऑक्सीजन के लंगर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लोगों को खाना खिला रहे हैं फ्री के अंदर। तो क्या गौड़िया वैष्णव को भी ये सारे काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं कि जैसे अक्षय पात्र जैसी संस्थाएं हैं, जिनका अब रोल मॉडल ही इसी के ऊपर चल रहा है। अक्षय पात्र का अब गोल जो है वो लार्ज स्केल जो है उसमें खिचड़ी फूड बनाना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या उससे compete किया जाए? क्या नहीं तो समाज कल्याण के नाम पे लोगों को फ्री खाना खिलाने के नाम पे, एक्चुअली में फ्री क्या है, वो डोनेशंस इकट्ठी कर लेते हैं इधर से उधर से, और वो डोनेशंस को बेसिकली चैनलाइज कर देते हैं। तो अगर पीछे देखा जाए तो इसके पीछे करोड़ों रुपए की डोनेशंस का सवाल चल रहा है। तो क्या वो जो पोटेंशियल डोनेशन की जो मार्केट है, क्या उसको टैप किया जाए? क्या हमारा कर्तव्य है? वो कैसे इस बात को समझे? कन्फ्यूजन है। सामने अगर कोई हमें दिख रहा है कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं, तो आखिर हमारा क्या हमें उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर प्रभुपाद के कुछ जो उनके निजी जीवन के संस्मरण है, वो कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो सेकंड वीडियो में करेंगे उसके बारे में बात। तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो अगर हम भगवत गीता को सामने लेकर आएँ, भगवत गीता में अर्जुन समाज कल्याण की, सोसाइटी वेलफेयर की अर्जुन बात कर रहा था बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। और अर्जुन ने कई तर्क दिए
भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन इसी बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू हुआ, भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई तू बात तो पंडितों की तरह, तू सोच रहा है मैं पंडितों की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो बेवकूफ़, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। क्यों बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम आत्मा के स्तर पे बात नहीं करके शरीर के स्तर पे बात कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे आ गए। प्रभुपाद भी इस बारे में, प्रभुपाद ने अनेक स्थानों पे, मैं आपके साथ में 5-6 कोटेशन शेयर करूँगा, अनेक स्थानों पे प्रभुपाद ने इसके ऊपर बात की कि हम लोग जो वेलफेयर है, जो कल्याण है, हम लोग शरीर के स्तर पे करना चाहते हैं कि आत्मा के स्तर पे करना चाहते हैं। और हम एक उदाहरण हम लेके आते हैं जो प्रभुपाद ने मायावादी सन्यासियों के बारे में बात की। देखिए क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे हैदराबाद में 11 अप्रैल 1975 में। भागवतम 5.5.2 के ऊपर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और वहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मायावादी सन्यासी हैं, ये लोग ऊपर उठ सकते हैं, परम पदम के ऊपर गए, ब्रह्म पद के ऊपर उठ गए, लेकिन अनादृत युष्म दंग्रया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की अवहेलना कर दी, उसको अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो भगवान के चरणों की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए पतंती अदा नीचे गिर जाते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत सारे सन्यासी हैं जिन्होंने इस जगत को मिथ्या समझ के, बेकार है, झूठा है, स्वप्न है, इसको त्याग कर दिया, लेकिन वो लोग राजनीति में आ जाते हैं, दोबारा वो लोग समाज कल्याण का काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? प्रभुपाद पूछ रहे हैं क्यों? अगर जगत मिथ्या है तो फिर आप क्यों राजनीति में आ रहे हो, क्यों समाज कल्याण के काम में आप लोग जुड़ रहे हो? क्योंकि जगत तो मिथ्या है। इसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो बात है, ये है आरूह कृष्णेन परम पदम तथा पतंती यथा, कि ऊपर उठ गए परम पद पे, लेकिन पतंती यथा, फिर भी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिए। प्रभुपाद बात कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं प्रभुपाद बॉम्बे के अंदर 4 नवंबर 1975 में, और मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद चल रहे हैं, साथ में यशोमती नंदन प्रभु चल रहे हैं। और प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर आप भ्रमण स्टेज में अहम ब्रह्मास्मि आपने रियलाइज़ कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर आपका कर्तव्य है कि अब आगे परमात्मा जो साक्षात्कार है उसके लिए प्रयास करो, और फिर आप आगे भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास करो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो अगर आप परम भगवान को समझने के, साक्षात करने के स्तर पे नहीं आओगे तो कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित रहोगे। किसी भी क्षण आपका पतन हो सकता है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे मायावादी सन्यासीज हैं, योगीज हैं, उनका पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। बड़े बड़े सन्यासी, छोटे मोटे नहीं, अभी शुरू किया था गिर गए, 2 साल 5 साल 10 साल बाद में गिर गए। बड़े बड़े सन्यासी 40-50 साल लगे हुए नीचे गिर जाते हैं अपने पद से। इतना कुछ पढ़ लिया, और फिर प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए। प्रभुपाद ने बोला, एक सन्यासी के बारे में बोला, करपात्री। वो करपात्री था, वो शंकराचार्य जी के संप्रदाय में वो सन्यास उसने लिया था, करपात्री जी ने। और करपात्री नाम कैसे पड़ा कि वो जितना कर अपने हाथ को पात्र बनाकर जितना हाथ में आ जाएगा बस उतना ही खाएंगे, उससे अधिक नहीं खाएंगे, इसलिए उनका नाम करपात्री। तो ये जो करपात्री जी हैं, ये करपात्री जी ने सन 1948 में, आज़ादी के बिल्कुल 1907 में ये पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में। 1948 में इन्होंने एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और हिंदू कोड बिल्स के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत फाइट किया। इन्होंने पूरा जीवन इसके ऊपर फाइट करते रहे। जो जवाहरलाल नेहरू जो है, उसने हिंदुओं के अगेंस्ट अनेक, उसने उनको सुधार के नाम पर
पता नहीं सारी गलतियां उनको हिंदुओं के उसमें दिखाई दे रही थी और मुस्लिमों में उसको हवाला, ये 3 तलाक और ये सब उसको पर्दा प्रथा सिर्फ हिंदुओं में दिख रही थी। मुसलमानों का जो पूरा का वो तो हिंदुओं ने तो एक चेहरा ढका हुआ, वो तो पूरा ढका हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रही किसी को कि ये ठीक है, हिंदुओं का पर्दा प्रथा खराब है। वो इतने दुनिया भर के उसने लॉज पास किए जवाहरलाल नेहरू ने। ये सारी बात इमीडिएटली आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को जो बिल्कुल गलत ढंग से उसको उत्तराधिकारी बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो उस समय की ये सारी घटनाएं चल रही थी। अब ये जो करपात्री जी हैं ये इसी बात पे जाकर लड़ते रहे और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो वो राजनीति पे गिर गया ना नीचे करपात्री। और फिर प्रभुपाद ने बोला विवेकानंद को देख लो, वो हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया उसने, ही फेल डाउन, का पतन हो गया हॉस्पिटल बनाने में। और प्रभुपाद ने बोल रहे हैं ये जो पॉलिटिक्स में जाना, ये जो हॉस्पिटल बनाना, ये फॉल डाउन है, ये फॉल डाउन है, दैट इज़ फॉल डाउन। बिल्कुल क्लियर प्रभुपाद बोल रहे हैं, दैट इज़ फॉल डाउन। आप कहते हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और पूरा जगत मिथ्या है, झूठा है, अहंकार झूठा है, फॉल्स है ये। तो फिर आप उस झूठी वस्तु में, उस मिथ्या वस्तु में फिर आप करने क्या आए हो, फिर आप उसमें एक्ट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब प्रभुपाद ने उसका रीज़न बताया। इसका मतलब है कि आपके पास सब्सटेंस नहीं था, तत्व नहीं था, आपके पास रियलाइजेशंस नहीं थी, अनुभूति नहीं हुई थी आपको, किताबी ज्ञान था बस। किताबी ज्ञान के बल पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अंदर कुछ था नहीं, नीचे गिर गए। यशोमती नंदन प्रभु ने बोला डिस्कशन के अंदर, लेकिन विवेकानंद तो और भी अधिक नीचे गिर गया था। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, हम कम से कम ये तो हम देख पा रहे हैं, वो आगे गिरा नहीं गिरा उसको छोड़ो, हम कम से कम ये तो देख पा रहे हैं कि विवेकानंद वो वेदांत का प्रचार कर रहा था, प्रीच कर रहा था, फिर वो भारत में आया और फिर उसको हॉस्पिटल बनाने की दिमाग में जो है धुन सवार हो गई, मैं तो हॉस्पिटल बनाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला जैसे कोई हॉस्पिटल है नहीं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ही नहीं है, जैसे कोई हॉस्पिटल नहीं है उसको हॉस्पिटल बनाने की धुन सवार हो गई। अरे हज़ारों हॉस्पिटल्स हैं। तुम ये जो साधारण व्यक्ति होते हैं इनका रुझान होता है, ये इनक्लाइंड होते हैं हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, लेकिन आपने तो ब्रह्म सत्य का आपने साक्षात्कार कर लिया, तो आप हॉस्पिटल क्यों बनवाना चाह रहे हो? प्रभुपाद कह रहे हैं ये कोई इस पे प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप क्यों बनाना चाह रहे हो हॉस्पिटल। जो बना रहे हैं उनको बनाने दो, आपके पास एक विद्या है, आपने एक साक्षात्कार कर लिया, आप लोगों को उसके बारे में बताइए ना। जो काम दुनिया भर के हज़ारों लोग कर ही रहे हैं, हॉस्पिटल और ये सब स्कूल्स बनाने का काम, आप उसके अंदर क्यों घुस रहे हो? आप ये लंगर लगाने के काम में आप कैसे घुस गए हो? जो कर रहे हैं उनको करने दो। आपके पास जो विद्या है, जो आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे जो आप करना चाहते हो, कर सकते हो, क्षमता है आपके पास में, उसके ऊपर फोकस करो। आखिर बात तो सारी वहीं पर आएगी ना। प्रभुपाद एक बार अपने शिष्य थे, उसके साथ प्रभुपाद डिस्कस कर रहे थे और उसका नाम था गणेश दास। तो जो गणेश है वो अपनी माँ और अपनी बहन को लाया था प्रभुपाद से मिलवाने के लिए। तो बात कर रहे थे तो गणेश जो है अपनी सिस्टर को, मदर को इंट्रोड्यूस कर रहा था और गणेश ने बोला कि जो मेरी जो सिस्टर है ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रही है, पढ़ाई कर रही है और ये सोशल वर्क के अंदर भी कुछ कोर्स कर रही है, एक हॉस्पिटल में काम भी करती है, तो एक साइकेट्रिक नर्सिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सीख रही है कि लोगों की हम भलाई कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे अपने फ़ायदे, तुम्हारी अपनी भलाई के बारे में क्या, तुम्हारी अपनी भलाई के बारे में कौन सोच रहा है? सिस्टर ने बोला बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? तो प्रभुपाद ने बोला कि चलो आप दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, आपकी अपनी भलाई के बारे में आप कुछ कर रहे हो क्या? तो वो गणेश प्रभु की सिस्टर ने बोला कि मेरी भलाई,
मैं तो जब किसी की भलाई करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा विकास हो रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला वो ठीक है, हर कोई दूसरे के बारे में कर रहा है, अपने बारे में क्या कर रहे हो ये बताओ मेरे को। तो सिस्टर ने बोला कि देखो मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मेरा विकास हो रहा है। मैं जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मैं अपने अंदर ज़्यादा झांक पाती हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा अच्छा ये हेल्प करने का तरीका क्या है, आप आखिर किस तरह से हेल्प करते हो? तो वो सिस्टर ने बोला कि वेल देखो इस पूरे समाज में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लोग ऐसे लग रहा है कि जैसे खो गए हैं, उनको पता ही नहीं सही रास्ता कौन सा है, और मैं उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो इमीडिएट प्रॉब्लम के अंदर जो फंसे हुए हैं उसके अंदर उनकी सहायता कर सकती हूँ। उनको मैं रास्ता नहीं दिखा सकती, मेरे पास रास्ता नहीं है। एडमिट किया उसने कि मैं रास्ता नहीं दिखा सकती, लेकिन जो वो भी करंट प्रॉब्लम में है मैं एटलीस्ट उसमें उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगी, नर्सिंग का कोर्स मेरा पूरा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लोगों की ऐसे हेल्प करूँगी। तो प्रभुपाद ने पूछा आपको पता है कि प्रॉब्लम है क्या? क्या आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? तो सिस्टर ने बोला प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे बताओ। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि क्या ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो प्रभुपाद ने बोला जो असली प्रॉब्लम है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डेथ एंड डिसीज। और हम लोग इन ये जो 4 प्रॉब्लम्स है हम लोग इससे डील कर रहे हैं, इस पे हम इसका समाधान करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी सिस्टर ने प्रभुपाद ने उसकी सिस्टर से पूछा क्या कोई मरना चाहता है? सिस्टर ने बोला नहीं, मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन प्रभुपाद ने बोला देखो फिर भी मरना तो पड़ता ही है। तो सिस्टर ने कहा हाँ ये तो है, इनएविटेबल है, निश्चित है बेसिकली मरना। तो प्रभुपाद ने बोला इनएविटेबल, क्या वाकई में निश्चित है क्या मरना? ये निश्चित है, लेकिन आप इसका उपाय कर सकते हो, इसका समाधान कर सकते हो। तो वो समाधान कौन देगा? प्रभुपाद ने बोला हम देंगे वो समाधान, हम दे रहे हैं उस समाधान को। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि आप ये जो समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको आप अवॉइड आप कर सकते हो, इससे बाहर निकल सकते हो, इसका समाधान कर सकते हो। हम इसी बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसी बात का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो गणेश प्रभु उसकी मदर ने बोला लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बीमारी आ ही जाती है, तो फिर मतलब फिर कैसे होगा? प्रभुपाद ने बोला देखो जैसे अभी आप बीमार हो, लेकिन जब आपका इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, तो फिर आप ठीक हो जाओगे, फिर वो बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। इसी तरह से जब आप कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से बन जाओगे, जब आप भगवत धाम चले जाओगे, फिर ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है फिर ये आपको बेसिकली परेशान नहीं कर देंगी, फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल पिन पॉइंट प्रभुपाद अपनी जो बात है, प्रभुपाद उससे कहीं पर भी प्रभुपाद हट नहीं रहे। प्रभुपाद उससे हट के कहीं और प्रभुपाद जाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रभुपाद एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में 1967 15 जनवरी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय के 27 to 31 जो प्रेयर है उसके ऊपर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और वहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग सर्वोत्तम स्थिति पर पहुँच सकते हैं। जो ब्रह्म साक्षात्कार का जो स्तर है, जो पद है, वो बहुत ऊंचा है, कोई साधारण नहीं है। ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, बहुत बड़ी बात है इस स्तर तक पहुँच पाना। और ये जो रियलाइजेशन है, जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब ये रियलाइजेशन, ये अनुभव, ये अनुभूति तब होती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन ये सफिशेंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। सो आरूह्य कृष्ण कि आपने तपस्या के बल पर आपने बहुत अध्ययन किया आपने, और आप इस स्तर पे पहुंच गए। तो लेकिन उस स्तर पे पहुंच गए, वो परफेक्शन के
जो आपको लगा कि मैं को सिद्धि प्राप्त हो गई, स्टिल प्रभुपाद बोल रहे हैं फिर भी पतंती अधा, नीचे गिर जाएंगे, उसके नीचे गिरने की संभावना है, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है वो। और प्रभुपाद ने बोला कि हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, कई सन्यासी हमने देखे हैं, वो लोग बहुत विद्वान थे और उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं थे इसलिए उनका पतन हो गया। कैसे पतन हो गया? प्रभुपाद बोल रहे हैं कई बार जो है स्त्री से आकर्षित होकर पतन हो जाता है, कई बार वो लोग समाज कल्याण का काम करते हैं, वो भी पतन ही है। समाज कल्याण का कार्य करना जो आध्यात्मिक स्तर पे खड़ा है, उसके लिए जो समाज कल्याण का काम करना है, ये पतन के समान है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कई बार उनका पतन होता है कि वो हॉस्पिटल खोलना शुरू कर देते हैं, कई बार और भी अनेक तरह से पतन उनका जो है शोषण हो जाता है, वो शिकार हो जाते हैं इन अलग अलग बातों के। और क्योंकि वो इस भौतिक प्रकृति के शिकार हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, इसीलिए वो समाज कल्याण के कार्यों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो समाज कल्याण के कार्य हैं, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, ये लोगों को फ्री लंगर खिलाना, ये सब शरीर के स्तर पर है, ये आत्मा के स्तर पे स्थित नहीं है। आप किसी को भोजन करा रहे हो तो वो उसको आत्मा के स्तर पर नहीं लेके जा रहा, उसको शरीर के स्तर पर ही रख रहा है उसको। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तो एक जो सन्यासी है उसको वैराग्य विद्या का पालन करना चाहिए, उसको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए उसको। तो फिर आखिर वो क्यों समाज कल्याण के कार्य में दूसरों पर जो है शारीरिक स्तर के ऊपर वो क्यों आखिर दया दिखाने के लिए आ जाता है? दैट इज़ फॉल डाउन। वो फॉल डाउन है, उसका पतन हो गया समझ लो, अगर वो ऐसे कार्य कर रहा है तो। 2 बार प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज़ फॉल डाउन, दैट इज़ फॉल डाउन, 2 बार प्रभुपाद ने लगातार बोला। उसको तो आध्यात्मिक स्तर पर ही उसको स्थित रहना चाहिए, उसको और कुछ नहीं करना चाहिए, उसको तो आध्यात्मिक स्तर पे सेवा में लगे रहना चाहिए। और वो क्या है आध्यात्मिक स्तर पे सेवा? खुद भी कृष्ण भावित बने रहना और दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनाना। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं ये वैराग्य की, कि आपने संसार छोड़ दिया, ये रिनंसिएशन की, ये सन्यास की पराकाष्ठा है, ये सर्वोत्तम सन्यास है। तो क्या लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाना खराब है? नहीं खराब है, शारीरिक स्तर पे अच्छी बात है। लेकिन जो गौड़िया वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव शारीरिक स्तर पे कोई काम नहीं करते। गौड़िया वैष्णव का कर्तव्य है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो आत्मा के स्तर पर स्थित रहें। आत्मा कैसे, वो जो जीव है जिसने वो शरीर धारण कर रखा है, और वो जो शरीर जिसने मरी जाना है किसी भी हालत में, आज नहीं तो कल, उस शरीर के स्तर पे उस शरीर के बारे में नहीं सोच के उस जीव के बारे में जो बेचारा अनादि काल से करोड़ों अरबों असंख्य असीमित वर्षों से जो लगातार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोग रहा है, बार बार कष्ट प्राप्त कर रहा है, उसके बारे में सोचना, वो समाज कल्याण है, वो वास्तविक समाज कल्याण है। तो क्या हम लोग जो लोगों को खाना खिलाने, क्या नहीं खिलाना चाहिए? आप खिलाएं खाना, आप लोगों को प्रसाद खिला सकते हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आप प्रसाद खा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रोटी चावल सब्जी खा रहे हो, लोगों को पता होना चाहिए प्रसाद खा रहे हो। कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब जो आप प्रसाद दे रहे हो उस समय कीर्तन होना चाहिए, भगवान के नामों का गुणगान होना चाहिए, लोगों को कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए लेक्चर्स के रूप में, कीर्तन के रूप में। फिर आप प्रसाद वितरण करो ताकि लोग उस भावना में स्थित होकर उसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करेंगे, तो समझ में आएगी बात कि हाँ वाकई में जो है कुछ कल्याण हो रहा है। अगर आप उसको रोटी चपाती दे दोगे
वो उसको खा के सब्जी रोटी को वो बोलेगा चलो पेट भर गया, गौड़िया वैष्णव की जाए, वो वास्तव में कल्याण का कार्य नहीं है। वो कल्याण का कार्य नहीं है। कल्याण का कार्य है उनको भक्ति में जोड़ना, उनको ये बताना कि ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितना भी दुख है, ये हमारे अपने कर्मों की वजह से है, ये भगवान कृष्ण से विमुखता के कारण है। इसका जो उपाय है, जो इसका उपचार है, वो भगवान कृष्ण के सम्मुख होना है, भगवान कृष्ण की शरण लेना है। जब तक हम ये बात नहीं बता रहे लोगों को, इस बारे में लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे, तब तक हम चाहे करोड़ों प्लेट्स हम प्रसाद की बांट दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई क्यों नहीं बोल रहा, हम क्यों बोल रहे हैं, कोई इसलिए नहीं बोल रहा, तुम भी चुप मैं भी चुप, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे कि लोग ऐसे हैं कि भाई तू मेरी कमियां मत बता, मैं तेरी कमियां नहीं बताऊंगा, बस गाड़ी चलती रहेगी, चुप करके काम करते रहते हैं। गौड़िया वैष्णव का कर्तव्य है गुणातीत बनना, ऊपर उठ जाओ, तीनों गुणों से ऊपर। रजोगुण सतोगुण के अंदर रहकर कोई भी हम बहुत कठिन से कठिन भी कार्य करेंगे, उसका एवर लास्टिंग इटर्नल शाश्वत लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। इससे संबंधित और भी कई प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम इसके ऊपर उठाएंगे। हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर और भी एविडेंसेस प्रभुपाद के हम लेक्चर से, प्रभुपाद के पत्रों से हम लेके आएंगे और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।